नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से हम लोग तैयार हो गए हैं। थंबनेल देख कर के आपको मालूम ही पड़ गया होगा कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग आज जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं थाने से। तो थाने से हम लोग आज जाएंगे पंढरपुर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में। तो आप लोग देखेंगे कि भी डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 370 किलोमीटर, 7 hours and 32 minutes। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। तो हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले जाएंगे सीएनजी पेट्रोल पंप पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पेट्रोल लेकर के निकल चुके हैं। तो ये थाने का अपना घोड़बंदर रोड है। अब इससे हम लोग माछीवाड़ा तक ये वाला हाईवे पकड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नवी मुंबई वाला रूट पकड़ लेंगे। नवी मुंबई वाला रूट हम लोग पकड़ करके पनवेल तक जाएंगे। फिर पनवेल से हम लोग पूना एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं, मुंबई जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, मुंबई कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मुंबई का ट्रैफिक अभी भी देखिए, रात को करीब 1 बजने वाले हैं और मुंबई में अभी भी आपको ट्रैफिक। हम लोग रात को इसीलिए निकलते हैं ताकि रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक कम मिले। बहुत सारे लोग रात को लॉन्ग ड्राइव में जाने से थोड़ा झिझकते हैं, डरते हैं कि रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो रात के टाइम बिंदास जाइए। कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको मेन हाईवे पकड़ कर ही चलना है, जिस पे ट्रकें सारी चलती रहती हैं रात भर। और जिस रूट पे ट्रकें रात भर चलती रहती हैं, उस रूट पे डर की कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई संकरी गली लेना है, कोई आउटसाइड वाली रोड लेना है, तो वो रात के टाइम में अवॉइड करिए। और वैसे भी अभी देखो रात के कितने 1 बजने वाले हैं। अभी रात को 1 बज गए हैं, सुबह हो जाएगी हम लोगों को पूना पहुंचते पहुंचते। अभी हम लोग ऑलमोस्ट करीब लोनावाला के नज़दीक आ ही गए हैं। अभी ये देख रहे हैं आप जो मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस हाईवे के बीच में टनल है, वो टनल में हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दो कि हम लोग आज पंढरपुर जा रहे हैं और पंढरपुर में भगवान विष्णु को समर्पित, जिन्हें विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, विट्ठल देव, उनको समर्पित मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। तो आज हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ये हम लोगों का भी फर्स्ट टाइम वहाँ जाना हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकेगी आप लोगों के लिए इकट्ठा करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे उसको। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिनकी सीएनजी गाड़ियां हैं, तो इस रोड पे सीएनजी अपने को इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमने तो एक बार सीएनजी थाने में ले लिया, दूसरी बार हम पूना में ले लिए और तीसरी बार हमें सीएनजी इजीली पंढरपुर में मिल गई थी। लेकिन पंढरपुर में एक ही सीएनजी का पंप है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ सीएनजी अवेलेबल नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो वहाँ जाते जाते ही ले लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पहुँचा था तो सबसे पहले हमने सीएनजी ले लिया। खंडाला घाट में बहुत ही भयंकर ट्रैफिक मिल गया, बहुत लेट हो गया हम लोगों को। खंडाला घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा जाम लगा था, करीब 2 घंटे लग गए हम लोगों को शाम से निकलने में।
और भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं तो पंढरपुर जाने का अपना दो रास्ता है। पूना के बाद पंढरपुर जाने के लिए हम एक तो फलटन के रास्ते से जा सकते हैं, फलटन अकलूज, और दूसरा रास्ता जो है वो दौड़ और इंदापुर वाला है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग फलटन वाला ही रास्ता लीजिए, क्योंकि ये रास्ता अपने को ज़्यादा ईज़ी और कम ट्रैफ़िक वाला है। क्योंकि आने के टाइम पर हम लोग इंदापुर दौड़ वाला रास्ता पकड़ कर आए थे और उस रास्ते पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिल गया। अभी हम लोग लानंद करके एक बीच में छोटा सा मार्केट पड़ता है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद वापस फिर हमें राइट लेना होगा। यहाँ से फलटन 30 किलोमीटर है और पंढरपुर 133 किलोमीटर है। एटलीस्ट हाईवे बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाईवे पर ट्रैफिक नहीं है तो हम लोग स्मूथली जा पा रहे हैं। अभी सुबह हो गई है यहाँ पर और हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए भी बीच में रुकने वाले हैं। कोई अच्छा सा देख रहे हैं होटल जहाँ हम लोग नाश्ता कर सके। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे और नहाना हम लोगों को वहीं पर है, क्योंकि पंढरपुर में ही चंद्रभागा नदी है, जो मंदिर के एकदम बाजू में ही चंद्रभागा नदी है, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो नदी के किनारे ही ये मंदिर है। तो हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पर। सबसे पहले नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ नदी के किनारे ही भक्त पुंडलीक की मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं उन्हें सबसे पहले भक्त पुंडलीक का दर्शन करना होता है, उसके बाद विट्ठल देव का दर्शन करना होता है। ऐसी वहाँ मान्यता है कि तभी उनका दर्शन पूर्ण माना जाता है। ये पंढरपुर महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित है और वहाँ ऐसी कहानी प्रचलित है कि 6वीं सदी में एक संत पुंडलीक हुए जो माता पिता के परम भक्त थे और उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। माता पिता के भक्ति के कारण ही उनके इष्ट देव उनसे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब श्री कृष्ण ने पुकार करके उनसे कहा कि पुंडलीक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। पिता का सिर उनकी गोद में था और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पुंडलीक ने कहा, मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ भगवान। प्रातः काल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर के सुबह होने तक की प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता होती चली गई। इन्हें विठोबा भी कहते हैं और ईंट को महाराष्ट्र में विट या विठो भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम विट्ठल देव पड़ गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि इस एरिया में गन्ने की खेती बहुत होती है और यहाँ पर आपको इजीली गन्ने का रस, गुड़, या जिसे महाराष्ट्र में गुल भी बोलते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा एकदम शुद्ध। क्योंकि आपको बाजार में जो भी गुड़ मिलता है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। अगर एकदम से शुद्ध गुड़ आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। छोटे छोटे मार्केट के अंदर आप पता करेंगे तो आपको एकदम शुद्ध गुड़ मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग पंढरपुर कभी नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। हम लोगों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, मंदिर में दर्शन भी किए, बहुत ही शांत है। यहाँ मंदिर में भी दर्शन करने का दो प्रावधान है, एक तो आप दूर से दर्शन कर सकते हैं और दूसरा विट्ठल देव को छू करके दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको विट्ठल देव को छू करके दर्शन करना है तो आपको थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसमें 3 से 4 घंटे आपको दर्शन करने में लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है।
लेकिन अगर आप खाली दूर से दर्शन करते हैं तो आपका दर्शन 10 मिनट से आधे घंटे के अंदर हो जाएगा, बहुत ही इजीली।
फाइनली हम लोग पंढरपुर में इंटर कर चुके हैं। अब पंढरपुर यहाँ से थोड़ी दूर ही बचा हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फलटन वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको पंढरपुर से 3-4 किलोमीटर पहले ही सीएनजी का पंप मिलेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पहले ही सीएनजी लेकर के फिर आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग वापस आने के टाइम पर भी सीएनजी ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोग नदी के किनारे आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने ये देखिए आपको मंदिर दिख रहा है। गाड़ी आप लोगों को यहीं पर पार्क करनी होगी। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर आपको चल के जाना होगा। उसके बाद फिर आपको ये घाट मिल जाएगा जो सामने आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जाकर के चंद्रभागा नदी में आपको स्नान करना है। सामने मंदिर दिख रही है, वहाँ पे दर्शन करना है। ये है वो संत पुंडलिक का मंदिर, जहाँ पर आपको नदी में स्नान करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करना है। फिर इनके माता पिता का भी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर दर्शन करना है। ये देखिए, ये उनके माता पिता का भी मंदिर आजू बाजू में बना हुआ है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम मेन मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। आप जैसे ही मेन मंदिर की तरफ जाएंगे, आपको सबसे पहले ये द्वारिकाधीश का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर आपको दर्शन करना है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये है मेन मंदिर जहाँ पर दर्शन हमें करना है। उसके बाद में फिर ये कुछ लोगों की लाइन के बाद ये देखिए, ऐसे आप दूर से दर्शन कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग दर्शन कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय विठ्ठल देव।